हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 1 to 15 देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4x dx। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? तो ये हमारा बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो tan को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? सेक में कन्वर्ट कर देते हैं को, ताकि हमारा tan का डिफरेंशिएशन क्या दिखा जाए? सेक। ठीक है, tan का डिफरेंशिएशन क्या दिखा दे? सेक। ठीक है, tan को कन्वर्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, -1 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? डाउट। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको डिकम्पोज करते हैं, इंटर ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी हम लोग तुरंत इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको भी तोड़ देते हैं, फिर वापस इसको तोड़ देते हैं किसमें? सेक स्क्वायर एक्स में। समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो जानते कितना होता है? tan x होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -1 का होल ब्रैकेट dx। यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस dx। ठीक है, अब यहाँ तक क्या करते हैं? अब अलग अलग को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। ठीक है, चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस बाहर सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस dx। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? डाउट। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए, तोड़ दिया। अब इसको देखते हैं क्या, इसको कैसे क्या किया जाए। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और हमारा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमारा दिखाई दे रहा है tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर। अगर tan को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर dx कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। क्या बोले? tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपके लिए अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? tan x को मान लेते क्या? बताइए। ठीक, तो tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा हमारा? dt। तो हमारा दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हमारा? dt। और tan को कितना माने थे? t। तो क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर dt। सिर्फ इसको बताइए, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x। सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x। और dx का कितना होता है? x प्लस टाइम्स ऑफ c। ठीक है, तो इसलिए आज इंटीग्रेट करते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन रह गया। ठीक है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan का पावर 3/3 प्लस माइनस टाइम्स से क्या लिखेंगे? tan x प्लस एक्स प्लस सी। अब बताइए, टी को हम लोग क्या माने थे? याद है? टी को क्या माने थे हम लोग? tan x। तो क्या लिखेंगे? tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस tan x प्लस टाइम्स ऑफ सी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको क्या करेंगे हम लोग? ये होल वैल्यू को क्या करेंगे? एक बार इससे डिवाइड करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, अभी इंटीग्रेशन का साइन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बोलिए, इससे एक बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर है तो साइन क्यूब है, खत्म। तो एक ऊपर बच गया साइन, नीचे कितना बच गया? कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ऊपर एक साइन बच गया, नीचे कितना बच गया हमारा? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिमिलरली बीच में क्या है? प्लस है तो प्लस कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कॉस ऊपर चला गया, ऊपर क्या बच गया? एक कॉस बच गया, नीचे क्या हमारा बचा? कॉस स्क्वायर कैंसिल हो चुका, तो कितना बच गया हमारा? साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट? अभी क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अब इसको देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2 कॉस दिखाई दे रहा होगा, तो एक कॉस के बारे में बात कर रहे हैं। साइन अपॉन कॉस कितना होता है बताइए?
टेन एक्स, ये कोस पहले से था, 1 कोस कितना होता हमारा सेक एक्स। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को, बीच में प्लस, कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट एक्स, और 1/sin, एक और साइन बचा हुआ है यहाँ पे, कितना है 2 साइन है, तो एक साइन कितना हो जाएगा 1/cos कितना हो जाएगा 1/sin कितना हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा हमारा cos x। यहाँ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ लिख देते हैं cot x प्लस cos x। ठीक है, हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना चालू करते हैं। ठीक है, लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस cot x इंटू cos x x dx। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मैंने अब एक बार इसको इंटीग्रेट किया, एक बार इसको इंटीग्रेट किया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया, टूट चुका है। हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है, याद है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, और cot x इंटू cos x का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स ऑफ cos x x प्लस टाइम्स ऑफ c। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो इसको सोचते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर दिखा रहा दे रहा है, तो cos 2x को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? याद है आपको 1 प्लस cos 2x क्या लिखते थे, सॉरी 1 माइनस cos 2x, तो लिखते थे क्या 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स। तो cos 2x बराबर कितना लिख सकते हैं, याद है कितना लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, सिर्फ cos 2x बराबर कितना लिखे हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, पहले से हमारा दिया प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन, तो ये हमारा क्या होगा कैंसल, तो ऊपर क्या बच गया 1 cos स्क्वायर एक्स, 1 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, जो हमारा लास्ट में सिंप्लीफाई होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कितना होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है tan x प्लस टाइम्स ऑफ सी। चलिए यहाँ तक किसी डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे, अगर ये नीचे मल्टीप्लाई में हो, याद रखिए क्या बोले हम, नीचे में मल्टीप्लीकेशन हो और ऊपर 1 लिखा हो, तो क्या लिख सकते हैं इस केस में? हम लोग को मोस्टली हमेशा ज़्यादा आपको दिखाई देगा 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, अपॉन में जो दिया है वो लिख देते हम लोग sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे उसके बाद, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, समझ आ रहा है? चलिए डिवाइड करते हैं, तो लिख देते हैं आपके लिए, एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आए, हमने काफ़ी स्टेप स्किप कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्किप नहीं करते हैं, ताकि ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आए कि हो क्या रहा है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन खत्म, क्या बोले एक साइन खत्म, यहाँ पे कॉस का पावर 3 है, क्या बोले कॉस का पावर 3 है, तो एक कॉस निकाल देते हैं, तो साइन अपन कॉस कितना हो जाता है बताइए 10x, और 1 cos स्क्वायर एक्स कितना बच गया, नीचे 2 cos बचा, अभी नीचे कितना बचा 2 cos बचा, तो 1 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर ऊपर गया तो कितना हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम लोग स्किप एक स्टेप और स्किप किए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? देखिए ऊपर 2 cos, नीचे 3 cos, 2 cos खत्म, तो नीचे कितना बच गया, एक cos सिर्फ बच गया, कितना बच गया? चलिए तो इसको क्या कर देते हैं 1/sin x इंटू कॉस एक्स, क्या बच गया हमारा 1/sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? डाउट। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, क्योंकि देखिए tan का डिफरेंशिएशन कितना सेक स्क्वायर एक्स, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स, इसको t मानेंगे तो हमारा dt दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, तो इसको लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं
tan x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, इसको ऊपर और नीचे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया सर, आपने कॉस से क्यों डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स से क्यों डिवाइड किया, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक क्लास सिंप्लीफाई कर देते हैं। tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कॉस खत्म, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है, tan, अब 1 अपॉन कॉस कितना हो जाता है बताइए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा हमारा tan एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब अगर tan को t मानते हैं, क्या बोले यहाँ पे, tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा हमारा dt, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग चाहें तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं या नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्या आया था, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेट अलग अलग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन बोलिए tan एक्स डी एक्स, ठीक है। पहले इसको देखते हैं इंटीग्रेशन। tan को क्या माने t, tan को माने t, तो tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा कितना हो जाएगा dt। यहाँ तक इसको डाउट, तो क्या बोले t dt, समझ में, इसको माने t तो ये हमारा होल dt हो गया। सिमिलरली इसको माने tan को क्या माने t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाता हमारा dt, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन t dt। यहाँ तक इसको डाउट, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए t का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, लॉग टी प्लस टाइम्स ऑफ सी। टी को क्या करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी को क्या मानते हैं tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग tan एक्स प्लस टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x या cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो लास्ट स्टेप तो जाते हैं हम लोग, देखते हैं। हमारा लिखा हुआ साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू cos x। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है cos 2x अपॉन, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, और 2 साइन एक्स इंटू cos x क्या फार्मूला कहता है, साइन 2x का ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसको अगर दिखाई दिया रहा है आपको कि 1, इसको अगर हम लोग t मानते हैं तो 1 का डिफरेंस कितना 0, साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos 2x और 2x दिखाई दे रहा है। तो कुछ तो हम लोग को समझ में आ गया क्या करना हम लोग को नेक्स्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। पहले सिंप्लीफाई हो गया, अब इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखते हैं ऊपर cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो हमने कहा क्या 1 प्लस साइन 2x तो क्या मानते हम लोग t, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, जो एंगल दिया है वो डिफरेंशिएट में चैन रूल लगाते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा dt। तो ये तो हमारा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ऊपर में दिखाई दे रहा है आपको। इसको क्या कहते हैं 2 को डिवाइड कर देते हैं, क्या लिख देते हैं cos 2x dx इक्वल टू क्या हम लोग लिख देंगे dt अपॉन में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए सब्स्टिट्यूट करना चालू कर देते हैं हम लोग। cos 2x dx कितना हो जाएगा dt अपॉन में 2, तो dt अपॉन में 2, इसको क्या माने हम लोग t। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए 1 अपॉन 2, इसको हमारा dt था, ये हमारा t था। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए log t प्लस टाइम्स ऑफ c, log t प्लस टाइम्स ऑफ c। तो 1 अपॉन 2 t किसको मानते हम लोग log 1 प्लस साइन 2x, क्या माने थे 1 प्लस साइन 2x को क्या माने थे हम लोग t। यहाँ तक किसी डाउट, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिटिल बिट ट्रिकी है, ठीक है। हमने कहा साइन इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है।
हमने क्या कहा, साइन इनवर्स ऑफ cos x। अगर अगर हमारा यहाँ पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होगा, तो अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x रहता था तो हम लोग क्या लिख देते थे x, लेकिन यहाँ पे क्या है cos x है, तो इसको क्या किया जाए, या तो इसको आप डायरेक्ट कोई अगर आपको याद है तो cos x को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो साइन में कन्वर्ट करिए, या तो हम क्या बोले, इसी एंगल जो फंसा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, t। क्या बोले, इसको मान लेते हैं t, सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, क्वेश्चन को क्या बोले, cos x को क्या मान लेते हैं t। तो कुछ देर में आपको बोला जाए कि x बराबर कितना होगा, कभी x की जरूरत पड़ी तो x बराबर क्या लिख सकते हैं आप बताइए, cos हमारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स t। यहाँ तक किसी को डाउट, क्या बोले, माने किसको, cos x बराबर t। तो अगर आपको बोला जाए x बराबर कितना, एंगल जो x है कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ t। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। अब लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos x बराबर t, तो cos x का डिफरेंस कितना होता है बताइए, माइनस टाइम्स ऑफ साइन x dx इक्वल टू क्या आप लोग लिख सकते हैं, dt। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं। आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या लिखेंगे, dx बराबर कितना लिखेंगे हम लोग बताइए, dt अपॉन में माइनस टाइम्स ऑफ साइन x। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, क्या बोले कि भाई अभी भी ये हमारा फंसा हुआ है, ये तो कहाँ खत्म हुआ, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तब वो समझ आते हैं, पहले उसके बाद आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए साइन इनवर्स, इसको क्या मानते हम लोग, टी, ठीक है। और dx को क्या बोले हम लोग बताइए, क्या है हमारा, dt अपॉन में कितना है बताइए, साइन x। क्या है dt अपॉन में, क्या है हमारा साइन x, माइनस है तो माइनस बाहर कर दें, ठीक है, या माइनस है तो माइनस बाहर। लेकिन अभी भी ये x में फंसा हुआ है, तो इसको क्या किया जाए, इसको t में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। क्या बोले, इसको कैसे t में कन्वर्ट किया जाए। हमने कहा cos x बराबर t, याद है, cos x बराबर t। मान लेते ये एंगल x है, तो cos थीटा कितना होता था, p बाई एच b बाई एच। ये हमारा x लेंथ है, ये हमारा कितना है 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोले, cos थीटा इक्वल टू कितना मिला, t मिला, cos थीटा इक्वल टू कितना t, cos थीटा इक्वल टू कितना t, सॉरी इसको, ये हमारा कितना p बाई एच होता है ना, b बाई एच, तो ये हमारा t, ये है 1, तो 1 माइनस कितना t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया थोड़ा सा, क्या बोले। तो अगर आपसे बोला जाए साइन एक्स बराबर कितना, ये एंगल x है, एंगल क्या हमारा x है, तो आपसे बोला जाए कि साइन एक्स बराबर कितना आपको लिखना होगा, तो क्या बोलेंगे आप, b बाई एच, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन एक्स की जगह पे माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स टी अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, साइन एक्स को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कितना, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1, तो 1 तो खत्म, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन वर्स टी का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन वर्स टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या बोले, साइन वर्स ऑफ टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर इसको जेड मान लेते हैं, अब तो ऑलरेडी टी मान चुके, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, बोलिए, साइन वर्स टी को क्या मान लेते हम लोग, जेड। तो साइन वर्स टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाए विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी जेड इक्वल टू, सॉरी डी टी, टी के साथ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा डी जेड। कोई दिक्कत है, ये वैल्यू हमारा कितना हो गया बताइए, डी जेड माइनस टाइम से इसको कितना माने थे, होल को जेड माने थे, और ये होल वैल्यू कितना है हमारा डी जेड। कोई दिक्कत, माइनस जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टाइम से कितना होता है हमारा सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जेड हमारा कितना था याद है, साइन इनवर्स ऑफ टी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2 प्लस टाइम्स ऑफ सी। अभी भी टी फंसा हुआ हमारा एक्स में नहीं आया, तो टी कितना माने थे याद है, टी कितना माने थे हम लोग, कोस एक्स बराबर कितना माने थे हम लोग टी। चलिए पुट करते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कितना कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्या चल रहा है यहाँ पे, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2 प्लस टाइम्स ऑफ सी। यहाँ तक किसी को डाउट। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, आखिर एक्चुअली भी हुआ क्या हमारा। क्या बोले, हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एंगल हमारा कितना फंसा कॉस एक्स में,
तो इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इसको क्या मान लेते हम लोग, टी। जो फंसा है उसको मान लेते क्या, टी। कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, डी टी। ठीक है, क्या बोले, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स डी बराबर कितना, डी टी। डी एक्स बराबर कितना आप बोलेंगे, डी टी अपन माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ टी, कॉस एक्स को क्या माना था हम लोग, टी। ठीक है, डी एक्स हमारा कितना था, डी टी अपॉन साइन एक्स, माइनस बाहर कर दिए। ठीक है, अब अभी भी ये क्या हमारा फंसा हुआ है, साइन एक्स एक्स में फंसा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं टी में। तो हम लोग जानते हैं क्या बोला, क्वेश्चन में दिया कि कॉस एक्स बराबर कितना, टी। तो कैसे होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बताइए, बी अपॉन एच, यानी टी अपॉन कितना दिया, कितना दिया हमारा, टी अपॉन 1। तो आपसे बोला जो साइन थीटा, साइन एक्स बराबर कितना, क्या बोलेंगे आप, तो बी बाई एच। तो ये कितना हो जाएगा, पी बाई एच कितना हो जाएगा हमारा, तो पहले पी निकालेंगे तो क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट अंडर में चलेगा हमारा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी बाई एच। तो कितना हो गया हमारा, साइन एक्स बराबर कितना लिखेंगे हम, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन एक्स जगह पे कितना, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब दिखाई दे रहा क्या बोले, साइन टी, साइन वर्स ऑफ टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। जो एंगल उसका टी स्क्वायर होना चाहिए, एक्स हो तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, पी तो पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कहा, साइन वर्स ऑफ टी के आपके लिए सहूलियत के लिए क्या है मान लीजिए, जेड। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो एंगल दिया उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डी जेड। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, होल वैल्यू हमारा कितना, डी जेड, और इसको क्या माने थे हम लोग, ये होल वैल्यू डी जेड, और इसको माने क्या होता है, जेड। चलिए जेड का इंटीग्रेशन हमने क्या किया, जेड जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, जेड किसको माना था, साइन इनवर्स ऑफ टी को, तो साइन इनवर्स ऑफ टी का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस सी। अभी भी हमारा टी एक्स में नहीं आया, तो टी क्या माने थे हम लोग, कॉस एक्स को माने थे टी, तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर देखिए इसी सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हमको बनाना है और सिंपल वे में बनाना, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, अदर वे क्या हम लोग को, कॉस एक्स को क्या कर देते हैं, साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना आ जाए, हमारा जो एंगल लिखा हुआ एक्स आ जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग, बहुत ईजी वे में बनता है इसको, बस आपको ट्रिक आना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या बोले, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या बोला, इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाता है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ क्या हम लोग पढ़े हैं बताइए, कॉस को साइन में कन्वर्ट कितना होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाता है, याद है, प्लस कॉस थीटा। क्या बोले, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पे एक्स होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, क्योंकि हमारे एक्स में चल रहा है फंक्शन ना। तो हम लोग क्या समझे, क्या बोले, कॉस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अब हम लोग क्या बोले थे अभी, कब से बोल रहे हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टीज क्या कहता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन दिखाई दे तो जो अंदर लिखा है वही हमारा बच जाता है। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, तो ये हमारा क्या है बताइए, कांस्टेंट है। तो पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टाइम से कितना सी। हमारे यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा था, आप अगर यहाँ पे भी आप वही फॉलो करते कि कॉस एक्स को पुट कर देते तो ये हमारा आउटपुट रहा था। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम लोग, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है, इसको याद करने का तरीका याद तो करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, तो जो हमारा जो एंगल दिया है ए माइनस बी, तो क्या कर देते हैं, साइन ए माइनस बी से ऊपर डिवाइड किए। ठीक है, और क्या किए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से क्या किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो हमारा कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले से क्या दिया था, कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, डाउट। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इसमें स्टेप थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहले हम लोग क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के। ठीक है, अब देखिए साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो लिखा हुआ है साइन, ध्यान से देखिएगा,
साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस हमारा चला जाएगा और एक्स माइनस है, लिख सकते हैं। देखिए तो क्या बोले, यहाँ पे एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस है, ताकि ये हमारा एंगल दिखने लगे। ए माइनस बी को कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह से कि एक्स माइनस है और एक्स माइनस बी में। तो क्या बोले, सबसे पहले एक्स माइनस बी, क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी बी क्या हमारा नेगेटिव में, तो एक्स माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस है। तो अगर इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, कितना खत्म, माइनस बी प्लस है, यानी ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, सो मैं क्या बोले, यहाँ पे एक्स माइनस बी दिया, एक्स माइनस ए दिया, तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस इस प्रकार से ए माइनस बी को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हम लोग नीचे ही जाते हैं, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं हम लोग को। साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए तो अगर इसको पढ़िए, साइन ए एंगल साइन बी, साइन ए माइनस बी। क्या बोले, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है आप लोग को? क्या होता है बताइए? साइन ए, क्या बोले, साइन ए क्या होता है, कॉस बी। कुछ समझ में आया? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तोड़े, क्या बोले, इसको देखिए, ए इसको पढ़िए, साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या बोलेंगे बताइए, कॉस ए साइन बी, साइन बी कितना हमारा, यहाँ तक किसी को डाउट? अपॉन में क्या ले दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए क्या करते हैं, एक बार इससे डिवाइड करते हैं, एक बार इससे डिवाइड करते हैं पूरा में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। हमारा इसको तो जे कहते हैं, चलेगा हमारा साइन ए माइनस बी। एक बार इसी से डिवाइड करते हैं, तो कुछ दिख रहा है क्या, कट रहा है क्या आपको? कॉस ए माइनस बी ऊपर भी है, कॉस ए माइनस बी ऊपर नीचे भी है, तो हमारा ये कैंसिल, तो क्या बच गया, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है बताइए, टेन एक्स माइनस बी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए क्या क्या आपको कट रहा है, क्या देखिए, कॉस एक्स माइनस बी नीचे भी है, तो ऊपर नीचे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स माइनस है अपॉन कॉस एक्स माइनस है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन चालू करते हैं। यह तो हमारा कांस्टेंट है, साइन ए माइनस बी, एंगल क्या है, थीटा, यानी हमारा क्या कांस्टेंट है, फिक्स है, तो ए माइनस बी को सबसे पहले बाहर ही रख देते हैं। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, क्या एक बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, अलग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोले, tan ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोले, tan एक्स माइनस ए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए 1 साइन ए माइनस बी। चलिए बताइए, टेन का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद है, साइन अपॉन कॉस लॉग सेक एक्स। क्या पढ़े थे हम लोग, लॉग अगर कॉस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉस में, या तो सेक में कन्वर्ट किया जाता है, सेक में आपको जैसे आपकी सहूलियत, लॉग सेक एक्स एक्स माइनस बी। यहाँ तक किसी डाउट नहीं? माइनस एम सो इसको क्या बोल सकते हैं, लॉग सेक एक्स माइनस है। कोई दिक्कत है? चलिए, अब लोग को याद होगा कि लॉग का, अभी तक आपको पढ़ेंगे कभी लॉग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि लॉग का पावर एम माइनस लॉग का पावर एन, तो क्या होता है, जब बीच में माइनस होता है क्या होता है, कि हमारा एंगल जो पावर जो होता है ऊपर जो होता है, वैल्यू जो होता है जो माथे पे रहता है, क्या होता है, अपॉन में जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोले, क्या जाता है, अपॉन में जाता है। 1 साइन ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, लॉग एम माइनस एन, तो इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन को क्या पढ़ते हैं, लॉग एम अपॉन एन। तो क्या लिखा है, सेक एक्स माइनस बी अपॉन, बोलिए, सेक्स ए प्लस एम ए माइनस बी, एक्स माइनस बी एम अपॉन एन। यहाँ तक किसी को डाउट
प्लस टाइम्स ऑफ सी हमारा चल रहा है क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन बहुत पहले ही हो चुका है। सॉरी हाँ, यहाँ से इंटीग्रेट हम लोग करना चालू किए, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो अगर यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो कोई गलती नहीं है आंसर। अगर आप चाहे तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दे या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो 1/sin a माइनस बी, चलिए इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक थीटा बराबर कितना होता है बताइए, 1/cos थीटा अपॉन में इसको क्या बोलते हैं 1/cos x माइनस ए, कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स ऑफ सी। यहाँ तक इसको डाउट, क्या बोले सेक को कन्वर्ट कर दे कॉस में, तो हम लोग पढ़ें क्या ए बी सी डी, तो ये हमारे ऊपर चला जाएगा साइन ए माइनस बी, क्या लिखेंगे बताइए लॉग, ये हमारा कॉस सबसे ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन क्या लिखेंगे कॉस एक्स माइनस बी प्लस टाइम्स ऑफ सी। यहाँ तक इसको डाउट, ये हम इसको हमारा मोड में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ठीक रहता है 23, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस लिखा है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 था तो क्या करते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कन्वर्ट करते थे, एक बार इससे डिवाइड करते थे और एक बार इससे डिवाइड करते थे, उसके बाद फिर अपना सिंप्लीफाई करके क्या करते थे हम इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। जिसको क्या देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर खत्म, तो 1 कितना बच गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या कि एक बार दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, ठीक है। चलिए 1/cos को क्या लिख सकते हैं बताइए सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको हम लोग इस तरह से प्लस कर दें और अंदर इसको लेके चले जाएं तो आपको साइन स्क्वायर का कितना होता है बताइए कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। क्या किया मैंने, इसको ऊपर ले गया अलग इंटीग्रेट कर दिया, इसको ऊपर ले गया माइनस को अंदर कर दिया, क्यों, क्योंकि हम लोग को याद होगा आप लोग को कि माइनस टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, का इंटीग्रेशन कितना होता है कॉट एक्स होता है, प्लस से का कितना होता है प्लस टाइम्स ऑफ टेन एक्स, इसका हो जाता है प्लस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स प्लस टाइम्स ऑफ सी। नहीं तो फिर माइनस कॉट लिखते हैं, फिर माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो एक स्टेप हम लोग चुरा दिए इसको। अब देखिए ये शायद ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हम लोग, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। ई का पावर एक्स इंटू एक्स, ई का पावर एक्स इंटू एक्स, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए तो आपको कौन सा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ये हमारा एंगल फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और इसका डी टी ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई देने लगे। देखिए कैसे, ई का पावर एक्स इंटू एक्स हम लोग क्या मान लेते हैं टी, ये हमारा क्या हो गया यू, ये हमारा क्या हो गया वी। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि यू का जे कहते हुए छोड़ो और वी को इंटीग्रेट करो, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना 1, बीच में प्लस होता था यू इंटू वी में, फिर वी को जे कहते हुए छोड़ो और इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ई का पावर एक्स डी एक्स डी टी। यहाँ तक इसका डाउट, क्या बोले यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स जे कहते हैं, ठीक है। इसको जे कहते हो, यू को जे कहते हो, वी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, बीच में कितना प्लस टाइम्स। अब इसको जे कहते हो, वी को जे कहते हो छोड़े और यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ई का पावर एक्स इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन कितना होता है ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा डी टी। अब इसको ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, तो क्या करते हैं इसको ई का पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस एक्स डेक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग डी टी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होल वैल्यू कितना हमारा डी टी, और इसको क्या मानते हैं टी। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, ये हमारा क्या होगा होल डी टी, और नीचे को किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कोस स्क्वायर, इसको क्या मानते हैं टी कोस स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। तो 1/cos स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर टी डी टी, कोई दिक्कत, ये हमारा कॉस ऊपर चला गया सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े कितना था tan टी प्लस टाइम्स ऑफ सी। अभी भी हमारा टी फंसा हुआ है तो क्या लिखते हैं टी किसको मानना था याद है ई का पावर एक्स इंटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ सी। ये तो कौन सा ऑप्शन दिया हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना। चलिए तो हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।